देख रहे हैं साधना टीवी। शुभारंभ महंत श्री स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन और तदुपरांत सभी पधारे हुए संतों का तिलक व माल्यार्पण होगा। उसके बाद पूज्य पाद स्वामी मुकाम पीठाधीश्वर आचार्य रामानंद जी महाराज व महंत श्री स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज जी का शुभाशीष हम लेंगे और उसके बाद कथाक्रम को गति देंगे। तो मैं स्वामी रमतानंद जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी संतों का तिलक लगा करके अभिवंदन करें। जब तक संतों के अभिनंदन का क्रम चले तब तक सभी लोग प्रेम और भाव से कीर्तन बोलेंगे। स्वामी श्री रामदास जी से ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वतीनाथम मंगलम भक्तवत्सलाः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सभी गाइए। श्री हरि नारायण नारायण भजन नारायण नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण नारायण भजन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजन नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। अब कथा का शुभारंभ हो उससे पूर्व हमारे मध्य में जो पूज्य संत चरण पधारे हैं उनमें सर्वप्रथम समराथल धोरा के महंत
श्री स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज जी शुभाशीष देंगे। आप सभी लोग तृप्त चित्त होकर के आशीर्वचनों को श्रवण करें। पूज्यपाद श्री स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज। बोले जम्बेश्वर भगवान की, आज के आनंद की, लाला सरधाम शास्त्री की। आदरणीय आचार्य जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, अनन्य संतगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहन, आज बड़ा शुभ मंगल, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा जो हमें ऐसा सुंदर समय सत्संग सुनने के लिए मिला। सत्संग एक ऐसी भगवान ने बता दी हमें, सत्य जो परमपिता परमात्मा, उनका ही संग करना सत्संग है। सदा जो रहने वाला परमात्मा, उन्हीं की पहचान करनी, वो ही एक सत्संग है। अपने जीवन में मानव तन मिला है, इस मानव तन को सत्संग के साथ में जोड़ करके विचार करके अपने जीवन को सफल बनाना। और हम ऋषियों की संतान हैं। जैसे ऋषि लोग धर्म के ऊपर खुद चल करके दूसरों को चलना बताया, सिखाया, उसी प्रकार ही अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को आगे बढ़ावा देना है और बुरे कर्मों का त्याग कर देना है। यही सत्संग का लाभ है। और संत महात्मा अपने जीवन में हमेशा हमें सब कुछ देते रहे हैं और दे रहे हैं और देंगे। क्यों? कि संतों का जीवन ही परोपकार के लिए है। तो हमें अपने जीवन में संतों के वचन को मान करके और संतों का वचन स्वीकार करके अपने जीवन में इस सत्संग का जो महत्व है वो उतारना है, उस पर चलना है, मानना है। तो यही अपने जीवन का लाभ है। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे करके और सभी के हृदय में परमपिता परमात्मा विराजमान, उनको नमस्कार करके और सभी लोगों के हित की बात संत हमेशा कहते रहे हैं। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। बहुत ही सरल और कम शब्दों में महंत जी महाराज ने हमें आशीर्वचन प्रदान किया और जीवन की इन घड़ियों को संजोने के लिए, हृदय में बिठाने के लिए हमें विधि बतलाई। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्यपाद मुकाम पीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी महाराज जी से कि आप आशीर्वचन दे करके हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य स्वामी रामानंद जी। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामना पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीजम्भगुरु जगदीश नारायण स्वामी तिमलोकीरादेव सकल घटयंतरयामी पेट फूट नहीं ताही सकल को सन्मुख दर्श दीन ताप मिट जाय जिहि के पद पंकज पर से अलख अगोचर देव है सतचित आनंद भेद सुरजना दास इष्ट देव की प्रीति करो नित से। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बोलिए श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की, लाला सरशास्त्री की, परम आदरणीय लालासर के महंत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज, समरातल के महंत स्वामी रामाकृष्ण जी महाराज, रामनाथ धाम से पधारे हुए महंत गोपाल दास जी, व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य, जन्म तीर्थ स्वरूप संत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, बड़ा ही शुभ अवसर है। आज हम सभी लालासर धाम में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर के
जम्बसार जमवाणी हरिकथा ज्ञान यज्ञ का जो है कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सज्जनों, पिछले कई वर्षों से लगातार फाल्गुनी मेले के शुभ अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम चलता आ रहा है। आज तक जो हरिद्वार से स्वामी राजेंद्र जी महाराज पधारते थे और सत्संग का जो है आयोजन चलता था। बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम चलते चलते साथ साथ में हरिद्वार के स्वामी राजेंद्रानंद जी कथा के माध्यम से और अथक प्रयास से राजेंद्रानंद जी लाला शास्त्री, इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो आज से ठीक 479 वर्ष 3 महीना पहले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान यहां पर जो है अपनी सारी धरोहर उत्तरवर्ती आने वाले सभी शिष्यों को समर्पण करके अपने बेकुंठ धाम को पधारे थे। वो जगह ये है। 479 वर्ष आज नौमी है। ठीक 3 महीने पहले समरातल से जामोजी महाराज लवासर धाम पधार करके और यह लौकिक कार्यक्रम को संपन्न करके अपने धाम को गए। उस समय जो है बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जामोजी महाराज के, वो उनका विछोड़ सहन नहीं करना चाहते थे। पुराने इतिहास के अंदर, महाभारत के अंदर आता है, इस पिता में इतने तपस्वी थे, इतने जो सामर्थ्यवान थे, जो इच्छा मृत्यु वर्ण करने में समर्थ थे। लेकिन जामोजी महाराज के अनुयायी हजारों की तादाद में जामोजी महाराज ने पहले घोषणा की कि जो है 12 बाप घड़ाने ठहरा, जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को अब हम पूरा करके हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज आप यहां से धाम पधारेंगे तो यहां क्या क्या मामले होंगे? जामोजी महाराज ने प्रकृति के कई विशेष, वायु विशेष और जो है छाया विशेष, धूप विशेष, उनका उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्णन बताया कि ऐसा ऐसा मामला होगा। सज्जनों, बहुत सारे लोगों ने तय कर दिया कि हम जो है पीछे नहीं रहना चाहते और विषय सहन नहीं कर सकते, हम भी आपके साथ शरीर त्याग देंगे। जामोजी महाराज के सामने बड़ी समस्या आई कि बहुत सारे शिष्य हैं, आगे की धरोहर कौन संभाले, क्या करे। जामोजी महाराज ने नाथो जी को अपने पास बुलाया, कहा, नाथिया तू मत खड़ दे। नाथो जी को अपनी सारी जो है धरोहर संपत्ति संभलाई और एक ब्रह्मचारी का भेष विशेष, एक पेय विशेष में रखाया। और जामोजी महाराज ने कहा, आज से ठीक जो है 8 वर्ष के बाद एक व्यक्ति विशेष आएगा और उनकी विशेषता बताई कि वो जन्मांध है, लेकिन मुकाम में आने के बाद जामोजी महाराज के यहां दर्शन करेगा, ज्योत का दर्शन करेगा, मंदिर का दर्शन करेगा, कर्म शत्रु खुल जाएंगे। और एक बार सुनने से जामोजी महाराज की वाणी याद हो जाएगी। उस व्यक्ति को यह पहले ब्रह्मचारी का भेष प्रदान करना, फिर अपना जामानी जितना भी साहित्य है उसका सबका अध्ययन कराने के बाद देख देना है। बेलोजी महाराज रेवाड़ी से जो बैरागी संतों के साथ घूमते घूमते हिमटसर में आए, उस समय उनकी आयु 12 वर्ष की थी। बेलोजी महाराज को जामोजी महाराज के सस्वर वाणी का पाठ सुनाई दिया। लोगों से पूछा, इधर क्या है? इधर जम्ब जी का द्वारा है, जम्ब द्वारा। तो मुझे वहां ले चलो। वहां जाने के बाद बेलोजी महाराज ने वो वाणी सुनी, सारी याद हो गई और बेलोजी महाराज की आंखें खुल गई। और आंखें खुलने के बाद
बेलोजी महाराज ने जाम्बोजी महाराज से अरदास की, गुरुतार बाबा। और उसके बाद बेलोजी महाराज को जाम्बोजी की जो सारी आगे की होने वाली व्यवस्था वगैरह सब उनको संभलाई। बेलोजी महाराज ने बड़ा बखूबी से उसका मामला निभाया। संतों का सबसे बड़ा सहयोग। सजनों, बेलोजी महाराज ने बड़े पराक्रम से बिश्नोई समाज के सुधार की व्यवस्था दी। बेलोजी महाराज ने 2 जोन बनाए, मुकाम और जामोड़ा। मुकाम के आसपास और मुकाम के उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मुकाम, और जांबा के आसपास और दक्षिण और पश्चिम में रहने वालों का सुप्रीम कोर्ट जांबा। क्षेत्रीय स्थान पर भी न्यायालय होते थे, और जहां आखिर में कोई मुकदमा होता था सुप्रीम कोर्ट तक जाता था। बेलोजी महाराज ने जांबा और मुकाम में 2-2 मेलों का आयोजन किया। और मेलों के आयोजन में क्या खोया क्या पाया, इस बात का लेखा जोखा होता रहा। देश आजाद होने तक जो है बढ़िया बेलोजी महाराज का कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद राजनीति के कारण थोड़ा लचीलापन आया है। सजनों, जाम्बोजी महाराज ने इस धराधाम पर आज से ठीक 564 वर्ष और 6 महीना पहले, 6 महीना 1 दिन समझो, नौमी हो गई आज। 6 महीना 1 दिन पहले जाम्बोजी महाराज ने अवतार लिया था। उस समय हमारे भारतवर्ष की बड़ी दुर्दशा थी, मुसलमानों का राज था। 16वीं शताब्दी भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा अहम भूमिका वाला कार्यक्रम है। उसको जो है संत युग, स्वर्ण युग कहते हैं। संत जो है, संतों के रूप में परमपिता परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित हुए, और अवतरित होकर के जगह जगह जो है लोगों का आत्मबल, लोगों के अंदर जो है खोया हुआ स्वाभिमान और धर्म के प्रति जागरूकता जो है पैदा हुई। जाम्बोजी महाराज ने अवतार लेकर के बेलोजी महाराज ने फरमाया, वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी, वर्ष 5 22 पाले बहुता धेनुचारी, 11 ऊपर 40 शब्द कथा विनाशी, बाल ग्वाल गुरु ज्ञान सकल पुगा स्वाप 83, 15 से 93 पदी मिक्सर आगले पालटिया धू अडिग ज्योति सम्राट ले। जाम्बोजी महाराज ने अवतार लेकर के 7 वर्ष तक मौन रहे, अनेकों दिव्य चमत्कार और बाल लीलाएं दिखाई। परिवार के सभी सदस्यों को ऐसा एहसास हो गया कि कोई सामान्य बालक नहीं है। परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान स्वयं बाल रूप में पधारे हुए हैं, ऐसा घर के सभी लोगों को निश्चय हो गया। लेकिन फिर भी लोकवत जो है जानते हुए कई काम ऐसे लोग करवा देते हैं। लॉर्ड जी महाराज को मजबूर किया कि आपका बच्चा 7 साल का हो गया है, लोकवत व्यवहार नहीं करता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न बोलता है, अनेक दिव्य चमत्कार अवश्य दिखाता है। तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए यह रहेगी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा रहना मुश्किल है, आया वैसे चले जाएंगे। लॉर्ड जी जो है एक तांत्रिक को, एक भोपे को लेकर के आते हैं, और आने के बाद ठीक 7 वर्ष की अवस्था जाम्बोजी महाराज की, कोई जन्माष्टमी का दिन। लॉर्ड जी लोकप्रिय ठाकुर थे, पीपासर आदि गांव तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जो है दूसरे अन्य आसपास के गांवों के लोग सभी पीपासर जो है आ गए। आने के बाद तमाम पूजा की सामग्री, रोली मोली, नारियल, दीपक, धागे वगैरह सब मंगाए उसने, फूल मंगाए। सबसे पहले पूजा जहां कहीं भी होती है, जहां कोई शुभ कर्म होता है, पहले दीपक जलाया जाता है। अब उस तांत्रिक ने दीपक जलाने का प्रयास किया, घी से, तेल से, कपूर से, लेकिन दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ। बड़ी भारी आश्चर्य की बात, जाम्बोजी महाराज सामने बैठे हैं, एकदम उठ करके वहां जो है छेदों वाला घड़ा
कच्चा घड़ा और जो है धागा कच्चा मोड़ी, उससे बांध करके घड़े को पास में कुआं था वहां लटकाया, पानी से भरा। पानी से भरने के बाद दीपकों के पास लाए, सभी दीपकों में जो है जल पूरने के बाद चुटकी बजाई, एक साथ सभी दीपक प्रज्वलित हो गए। बोले गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। जामोजी महाराज ने मौन खोला और पहली बार शब्द बचारा के गुरु चीना पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। जामानी साहित्य में गुरु शब्द परमपिता परमात्मा का वाचक है, सदगुरु लौकिक गुरु का वाचक है। सभी लोगों से आह्वान किया कि जिस परमपिता परमात्मा ने गर्भावस्था से लेकर आज पर्यंत हमारी रक्षा की है, उस परमपिता परमात्मा को याद करो। और पूरे से कहा तुम भी जो है भगवान को याद कर, क्योंकि जाना है। सब लोगों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हम तो जो है देखा देखी साधे जोग चीजें काया उपजे रोग, हमें ये पता ही नहीं है कि कौन धर्म कैसा है क्या है। जामोजी महाराज ने कहा गुरुमुख धर्म बखानी, परमपिता परमात्मा पुरुष वेद के माध्यम से जो हमें मानव समाज को जो भी चीज दी है उस चीजों पर चलो, जैसा वो वेद विधान और भगवान का विधान, संतों का विधान, उस विधान के अनुरूप चले। जामोजी महाराज जब तक उनके माता पिता इस संसार में थे तब तक जो है पार्ट टाइम समरातल धोरे पर आते थे, लेकिन विशेष माता पिता की सेवा करते थे। संवत 1540 में रामनवमी के दिन लोहड़ जी महाराज का देहावसान हो गया और आगे आने वाले जो है भादवे की पूर्णमासी को हंसा माता का देहावसान हो गया। जामोजी महाराज ने अपनी सारी संपत्ति प्रजा में बांटकर हमेशा हमेशा के लिए समरातल धोरे पर विराजमान हो गए। सजनों, जंगल टाड़ के राजस्थान के इतिहास में एक सांकेतिक भाषा में एक संदेश आया हुआ है कि संवत 1535 से लेकर संवत 1542 तक लगातार भयंकर 7 वर्ष अकाल पड़ा। एक सिद्ध योगी ने अन्न जल और तृण की व्यवस्था की, वो कोई दूसरा सिद्ध योगी नहीं था, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ही थे। सब लोगों के लिए प्रबंध किया, सब लोगों ने प्रार्थना की महाराज संतों का क्या भरोसा, कभी चले जाएं, इसलिए आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि हमारा जीवन बढ़िया चले। संस्कृत में एक उक्ति है कि भयात यावत भयतव्यम यावत भयम न समागतम, डर से जब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने न आए। जामोजी महाराज ने लोगों को ऐसा कहा कि आपके अंदर ऐसी क्षमता होगी, अगर किसी प्रकार का अकाल वगैरह पड़ेगा तो सहन करने की शक्ति होगी, और वैसे शुभ कर्म करते रहोगे तो अकाल वगैरह पड़ेंगे भी नहीं। उसके बाद जामोजी महाराज ने 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था में दिव्य कलश का आवाहन करके सभी तीर्थ समाहित हुए और पवित्र पहाड़ बना करके बिश्नोई पंथ बिश्नोई धर्म की स्थापना की, जिसको आज ठीक 530 वर्ष और 4 महीना 1 दिन हो गया है। 530 वर्ष 4 महीना 1 दिन पहले हमारे पूर्वज बिश्नोई बने थे, आज हम बिश्नोई के घर जन्मे हुए हैं। जामोजी महाराज ने 29 नियमों की आचार संहिता दी, जिसका विशद व्याख्या कथा में चलेगा। और जामोजी महाराज ने अनेक देशों में भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद अपना सारा कार्यकाल पूरा किया, और पूरा करने के बाद संक्षिप्त में पुनः राववीदों को जो है सारा भ्रमण दिखाया, राववीदों को दिखाया, विस्तार से कसा। इसलिए हम क्या करते हैं, शुक्ल अंश का पाठ पुनः सारा एक बार रिवीजन हो जाए, इसलिए पढ़ते हैं शब्दों के बाद में। सजनों,
सारा कार्यक्रम पूरा होने के बाद जामोजी महाराज ने 27 वर्ष तक लगातार गायों को चराया। भगवान जब कभी भी अवतार लेते हैं गायों की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं कि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता विराजित है। भगवान का परिवार देवी देवता है। अगर वो अनुकूल रहे तो कोई भी काम भगवान करना चाहते वो हो सकता है, अन्यथा मुश्किल है। जैसे परिवार का मुखिया कोई घर में काम चाहता है, परिवार के सदस्य अनुकूल नहीं है, काम होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान गायों की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण ने 9 वर्ष तक गायों की सेवा की, जाम्बो ने 3 गुना अधिक सेवा की। इसलिए जाम्बोजी महाराज ने शब्द में फरमाया कि ज्ञान खड़का जैसा आते कौन ओसी हमारा रिपू। दुनिया के अंदर जितने भी मत मतांतर पंथ और चले, तलवार की धार के आगे चले हैं या लोभ और लालच के आगे चले हैं, लेकिन जाम्बोजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। जाम्बोजी महाराज ने केवल अपना जो तप और त्याग और उपदेश, जिससे दुनिया सारी आकर्षित हुई जाम्बोजी महाराज की तरफ। और उसके बाद लगातार जाम्बोजी महाराज ने 51 वर्ष तक आत्म कल्याण और समाज कल्याण के उपयोग आने वाली सारी बातों का उपदेश करते हुए अपना लक्ष्य जो है पूरा किया। क्योंकि 12 कोटि जीवों का उद्धार करना बहुत जरूरी था। जब वो 12 ताप घड़ाने ठहरा, वो कार्यक्रम पूरा हुआ, तब जाम्बोजी महाराज जो समराथल से यहां लालासर आए और लालासर आने के बाद जाम्बोजी महाराज ने एक बहुत बड़े स्वेच्छा से अपना पंचभौतिक कलेवर त्याग दिया। तो वो जगह ये है लालासर सातरी निर्वाण स्त्री। 479 वर्ष 3 महीना पहले जाम्बोजी महाराज ने सारी अपनी धरोहर हमारे पूर्वजों के ऊपर रख करके उनको जो है संभला करके जाम्बोजी महाराज अपने धाम को गए हैं। वो यह जगह है। राजेंद्र जी महाराज को बहुत बड़ा मौका मिला, लाभ मिला कि यहां मंदिर नहीं था जाम्बोजी महाराज का, केवल कंकड़ी मात्र थी। लेकिन मौका आया, सभी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, इनका अथक प्रयास रहा, जिससे यह भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। पिछले साल बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ साधना के माध्यम से। सब जगह जो है लोगों ने देखा साधना का संबंध विष्णु समाज से बहुत ज्यादा हो गया है। जहां भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है, साधना हर कार्यक्रम में जो है विष्णु समाज के कार्यक्रमों को दिखाती है, सीधा प्रसारण करती है। तो सज्जनों, साधना के माध्यम से आज आप सब जो जहां भी कहीं देश विदेश में रह रहे हो, बहुत बढ़िया जाम्बोजी महाराज का निर्माण धाम लालासर सातरी, और सातरी में जो है आज तक जो है संत जो है दूसरे कथा करते आ रहे थे, लेकिन स्वामी राजेंद्रानंद जी ने अपना एक सुयोग शिष्य तैयार किया। और स्वयं सच्चिदानंद में भी एक बहुत बड़ी क्षमता रही। शिष्य तो हमारे भी सबके बहुत है। गाय भैंस का पटूड़ी वह आपे उठी से को नहीं उठाना चाहे तो बा उठे को नहीं, शैली पकड़ लग इलाज नहीं है। लेकिन कुछ उसके अंदर क्षमता हो तो अपने आप उठ जाती है थोड़ा सहारा देने से। तो राजेंद्रानंद जी के शिष्य ने जो है बहुत बड़ा प्रयास किया, हरिद्वार जाकर के पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद मैं तो कई वर्षों से कह रहा था भाई सच्चिदानंद अब जो है कथा का कार्यक्रम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि अब हमने हमारे अंदर भी जो भगवान ने ऐसी कृपा की है, क्षमता आ गई है, तो कथा का कार्यक्रम करना चाहिए। अपने धाम पर तो दूसरी जगह भी कर रहे हैं, जागरण है, जम्मा है। आज जो है हरिद्वार के राजेंद्रानंद जी पूरे भारतवर्ष में भी कथाएं कर रहे हैं। अभी उनकी कथा चल रही है जिंजाड़ा धोरा। कथाओं का बड़ा भारी सुख हो गया है। मुकाम में भी 2-3 कथा चल रही है। और जो अब की बार एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के स्टेज से कई वर्षों से मांग हो रही थी कि वहां सत्संग का कार्यक्रम होना चाहिए। तो सज्जनों, इस बार कल 4 तारीख से अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के स्टेज से कथा का कार्यक्रम होगा। हमारी महिला जगत की जो है उगता हुआ सूर्य सिद्धि कुमारी कथावाचिका होगी, और संत महापुरुष भी आशीर्वाद देते रहेंगे, तो वहां भी कथा चलेगी। आज तक मैंने एक बहुत बड़ी विशेष बात देखी कथाओं में, बहुत बड़ी बसाएं लगाते हैं, कोई अड़ंगा करते हैं, दुनिया भर का होता है, तब कोई आता है। लेकिन आज सभी लोगों को मैं देखता हूं कि यहां कोई किसी प्रकार का केवल आह्वान मात्र है।
लोगों की बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा, राजेंद्र आनंद जी का बड़ा प्यार। आज पहले दिन भी आप लगभग जो कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों के लगभग है, अपने अपने साधन को लेकर के, अपनी अपनी बातों को लेकर के आप यहां आए हैं। मैं तो ज्यादा इस बात को नहीं कहना चाहता, फिर भी कहना पड़ता है कि देखो एक सुयोग्य शिष्य है और वास्तव में पूरा समाज इनसे आस करता है। जहां जहां भी कहीं जाते हैं, जागरण है, जम्मा है, कथाओं से बहुत बड़ा इनका भी पूरे भारतवर्ष में विस्तार होने जा रहा है। अभी पढ़ाई के काल में भी थोड़ी बहुत कथा करनी शुरू की, लेकिन अभी पढ़ाई पूरी हो गई, आचार्य कर लिया है, बहुत बड़े बखूबी से और जो नम्र भाव से काम करते हैं। इसलिए कहा है कि नमंती सबला वृक्षा, वृक्ष जो है बहुत सारे फल आते तब झुकते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम पात्रता धर्म आतो धना धर्म तथा सुखम। विद्या जो है विनय को देती है, इसलिए हमारे शिष्य जो है विनयशील है। अभी तक तो अहंकार इनको नहीं छू पा रहा है, लेकिन फिर भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। छोटो टाबर में माई टीको लगावे काजर को काढ़ो, निजर न लगे। हमारी भी भगवान को प्रार्थना है कि निजर न लगे। जो काम अभी चला है उत्तरोत्तर प्रगति पर हो, वृद्धि पर हो। इस बात में केवल एक ही बात, अहंकार न आए, अहंकार को फटकने न दे, नम्र भाव रहेगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे, बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन एक छोटा सा साधु जाके राम राम ही करता था, वो झुक के हम सामने करते। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता हुआ लोगों ने
नमो नमो ब्रह्म सर्वात्मा कर जोड़े उद्धव कहे नमो श्री विष्णु परमात्मा भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किया नाशक विघ्न अनेक। गुरु जी हमें न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे आपको बहुत हैं पर आप से हमको ना। आइए कथा में निमंजन करें। इससे पूर्व थोड़ी देर के लिए भगवान गुरु जाम्बोजी की महिमा सभी प्रेम और भाव से गुनगुनाइए। माने आछो लागे महाराज दर्शन जाने आछो लागे
गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, लाला सरधाम की। परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान गुरु जाम्बो जी की असीम अनुकंपा से आज भगवान जाम्बो जी की इस निर्वाण स्थली लालासर धाम की पुण्य धरा पर जम्बवाणी हरि कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से समावेत हुए सभी श्रावक भाई बहन, मंच पर विराजमान जिनके अथक प्रयासों से इस भगवान की पावन स्थली का जीर्णोद्धार हुआ, जिनके परिश्रम से इस भव्याति भव्य मंदिर का निर्माण और इन कथाओं का आयोजन जिनके सानिध्य में हो रहा है, ऐसे मेरे पूज्यपाद सदगुरुदेव जी महाराज, उनसे आशीर्वाद लेते हुए हमारे विष्णु समाज के अवयववृद्ध, ज्ञान वृद्ध और मुकाम के पीठाधीश्वर पूज्यपाद आचार्य श्री स्वामी रामानंद महाराज जी के श्री चरणों में अभिवंदन और मंच पर विराजमान समराथों घोड़ा, जहां पर हमारे इस पावन विष्णु पंथ का सृजन गुरु महाराज जाम्बो जी ने किया, वहां के पूज्य महंत जी महाराज और गुरु महाराज जाम्बो जी के बाद जिन्होंने इस बिखरते हुए समाज को पुनः एकत्र किया, संगठित किया और धार्मिक संबल प्रदान किया पुनः, और तात्कालिक भक्तों ने गुरु महाराज जाम्बो जी का ही दूसरा रूप जिनमें देखा और जिन्होंने झुकती हुई धर्म की ध्वजा को पुनः अपने सारे जीवन से पुनः उतुंग पे परचम लहराया धर्म का। ऐसे वीलोजी महाराज, जिनकी समाधि स्थल के रामड़ावास के महंत स्वामी गोपाल दास जी महाराज और मंच पर विराजमान मेरे सभी अर्चनीय, वंदनीय और मान के योग्य सभी जंगम तीर्थ स्वरूप संत वृंद और समुपस्थित इन ढोल वस्त्रों में आच्छादित
भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्ति और शक्ति के स्वरूप मातृशक्ति, युवान भाई बहन, नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं और साधना टेलीविजन चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ करके कथा श्रवण का आनंद ले रहे सभी श्रावक भाई बहनों के अंतर हृदय में विराजमान उस ज्योति स्वरूपी परमात्मा भगवान गुरु जाम्बू जी के चरणोद्वय में सर्वप्रथम मेरा साष्टांग अभिवंदन।